पहलगाम हमले के बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, क्यों इसको लेकर बीजेपी सरकार कभी भी खुलकर नहीं बोलती है। विपक्ष लगातार सवाल उठाते रहता है, लेकिन उस पर भी जवाब नहीं दिए जाते। देश की जनता पूछती रहती है पहलगाम हमले को लेकर कि कैसे हो गया, सुरक्षा चूक कैसे हो गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सवाल उठाए गए, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिलता। और इन्हीं सवालों को तलाशने के लिए कपिल सिब्बल एक शो लेकर आए हैं, जिसमें इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही थी। मंच पर बैठे चेहरे किसी भी आम पैनल से अलग थे, क्योंकि शिवसेना यूबीटी गुट के नेता संजय राउत इसमें मौजूद थे। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और सागरिका घोष साथ बैठी थी। इस चर्चा में सिर्फ विचारों की अदला बदली नहीं हो रही थी, बल्कि ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे थे जो साफ दिखाते हैं कि आज देश की सत्ता कैसे चलाई जा रही है, फैसले कैसे लिए जा रहे हैं और आतंकवाद से लड़ने के नाम पर पर्दे के पीछे कैसी राजनीति हो रही है। जब देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा ऑपरेशन सिंदूर, जिसे पहलगाम हमले का जवाब बताया जा रहा था, उस पर सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार जवाब ही नहीं देती, बल्कि उन्हें नेहरू याद आने लगते हैं कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले भी इससे प्रचार का हिस्सा बन चुके हैं। शो में उठे ये सवाल सीधे तौर पर सत्ता की मंशा, पारदर्शिता और देश की सुरक्षा नीति पर गहरे सवाल छोड़ जाते हैं। दरअसल दिल से विद कपिल सिब्बल के शो में पहलगाम हमले को लेकर कपिल सिब्बल, संजय राउत, गौरव गोगोई और सागरिका घोष आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान कपिल सिब्बल कहते हैं कि 22 अप्रैल को जो हमला हुआ उसमें हमारे 26 लोग मारे गए। वो ऐसे लोगों से मारे गए जो पाकिस्तान से आए थे। ये जो आतंकवादी थे, ये 400 किलोमीटर अंदर जम्मू कश्मीर के टेरिटरी में आए। तो सवाल उठता है कि ये 400 किलोमीटर अंदर कैसे आए और किसी को पता कैसे नहीं चला। उन लोगों ने बेरहमी से लोगों को मार दिया और जब तक सुरक्षा कर्मी वहां आए तब तक वो लोग भाग चुके थे। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टेररिज्म खत्म हो चुका है। ये बात आपको याद होगी कि 8 नवंबर 2016 से कहनी शुरू हो गई थी। उस वक्त इन्होंने नोटबंदी की और कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो टेररिज्म खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर उरी हुआ, पुलवामा हुआ, बालाकोट हुआ और फिर वही दोहराया गया। और अब पहलगाम में जो हुआ है हादसा, वही बात अब वो दोहरा रहे हैं। लेकिन 2016 से अब तक टेररिज्म खत्म नहीं हुआ। शो के दौरान संजय राउत फिर इस पर बोलते हैं कि जब से देश में मोदी की सरकार आई है, तब से पार्लियामेंट और डिबेट का महत्व कम हो गया है, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनके हाथ में सत्ता है, वो लोगों को बताना नहीं चाहते कि देश में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पार्लियामेंट से डरने वाले लोग देश का नेतृत्व ठीक से नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी भागते हैं, पार्लियामेंट में बैठे रहते हैं, लेकिन हाउस में नहीं आते। ये लोग विपक्ष से बात नहीं करते। पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर पर कोई बात नहीं हुई। ऐसे मुद्दों पर संसद में सत्ता पक्ष को कम बात रखनी चाहिए और विपक्ष को ज्यादा। लेकिन मुझे सिर्फ 4 मिनट दिए गए बोलने के लिए, प्रधानमंत्री को 2 घंटे बोलने दिया। गृह मंत्री 2-2 घंटे बोलते हैं, नड्डा बोलेंगे, फिर विदेश मंत्री बोलेंगे, पूरे डिबेट को अलग दिशा में ले जाते हैं। अब बात क्या करते हैं? पंडित नेहरू की, सरदार पटेल की। 50 साल पहले क्या हुआ, 60 साल पहले क्या हुआ, इस पर बात करेंगे। संजय राउत आगे कहते हैं कि गृह मंत्री इस देश के फुल टाइम मंत्री नहीं है। फुल टाइम गृह मंत्री चाहिए इतने बड़े देश को। बहुत सारे राज्यों में, बॉर्डर स्टेट में दिक्कतें हैं, लेकिन ये जो गृह मंत्री हैं उनका आदत समय जाता है राजनीति में। जो समय बचा है वो आता है सरकार गिराने में, पार्टियां तोड़ने में, कांग्रेस या हम सबको गालियां देने में। और बचे कुछ समय में जब इस तरह की घटना होती है तो वो दिखाते हैं कि मैं इस देश का गृह मंत्री हूं। लेकिन पूरा सिस्टम जो उनका है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, जम्मू कश्मीर को पूरे राज्य का दर्जा देना चाहिए। उमर अब्दुल्ला हो या कोई और मुख्यमंत्री हो, बॉर्डर स्टेट में उनके पास पावर नहीं होगी पुलिस को आदेश देने की, तो सिक्योरिटी में बहुत सारे लैप्स हो सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन सरस्वती, आप सैन्य अभियान में भी धर्म लाते हो। संजय राउत के इतना बोलने के बाद कपिल सिब्बल अगला सवाल गौरव गोगोई से पूछते हैं। वो गौरव गोगोई से कहते हैं कि 400 किलोमीटर कोई अंदर आ जाए तो सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है देश को बताए कि ये कैसे हुआ। कपिल सिब्बल के सवाल पर गोगोई कहते हैं कि यही तो अफसोस की बात है कि जो बयान सत्ता पक्ष की तरफ से आए वो एक प्रकार से लोगों को पहले से ही पता थे कि लोग आए, 26 लोगों की हत्या हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सीधे तौर पर अमित शाह, गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अमित शाह ने 1 घंटे से ज्यादा का भाषण दिया और एक बार नहीं बोला कि हमसे भूल हुई,
हम देश के सामने माफी मांगते हैं। आपने बहुत व्यापक रूप से ऑपरेशन महादेव तो समझाया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को व्यापक रूप से नहीं समझाया था। कैसे ये लोग घुसे जम्मू कश्मीर में, कैसे ये लोग लापता थे। जितना साहस जम्मू कश्मीर के एलजी ने दिखाया, उतना साहस गृह मंत्री के पास नहीं है। सदन में सत्ता पक्ष का काम होता है कि जनता के पक्ष में काम करे, और विपक्ष का काम होता है जनता पक्ष के सवाल पूछे। लेकिन जब सवाल पूछते हैं तो हम पाकिस्तानी बन जाते हैं, हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। इनकी मानसिकता सोच ये है कि ताकत का मतलब ये है हम सवाल उठने ही ना देंगे। सच्चाई ये है कि उरी के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बालाकोट के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, और शायद ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आतंकवाद खत्म नहीं होगा। उन्होंने खुद माना है कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद उभरता है उसको हमने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा खत्म नहीं किया। तो ऑपरेशन सिंदूर का क्या मकसद था? ये इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतनी बड़ी बातें कपिल सिब्बल के शो में उठाई गई। इसके अलावा सागरिका घोष ने भी बहुत कुछ बोला इस शो के दौरान। लेकिन बड़ा जो सवाल यही है कि आखिरकार 400 किलोमीटर, एक दो नहीं, 400 किलोमीटर अंदर तक, भारत की सरहद के अंदर तक आतंकवादी घुस जाते हैं। पहलगाम हमला होता है, 26 लोगों को मार दिया जाता है, उसके बाद वो आतंकवादी लापता भी हो जाते हैं। ये बड़े सवाल हैं, लेकिन सदन में इन सब सवालों का जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, या फिर देश के विदेश मंत्री को सिर्फ पंडित नेहरू याद रहते हैं। वो सिर्फ नेहरू पे बात करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर पे बात नहीं करेंगे, पहलगाम पे बात नहीं करेंगे, देश के मुद्दों पर भी बात नहीं करेंगे। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।